चलिए दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही पावरफुल घरेलू नुस्खा, जो उन पुरुषों के बहुत ही काम आएगा जो पुरुष उम्र बढ़ने की वजह से या बचपन की गलतियों की वजह से शरीर में कमजोरी या ढीलापन से ग्रस्त हो चुके हैं। तो इस नुस्खे का सेवन करके वह अपने इस ढीलेपन और इस कमजोरी से कुछ ही दिनों में निजात पा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस नुस्खे के लिए हमें क्या क्या करना है और इस नुस्खे को हमने कैसे बनाना है। चलिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक केले की। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका केला बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, कोई गला सड़ा या ज़्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, केले को छील लेंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। काटने के बाद इन केले के टुकड़ों को मैं एक चौड़े मुंह वाले बाउल में शिफ्ट कर दूंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको चौड़े मुंह वाला बर्तन क्यों कहा है, क्योंकि दोस्तों हमें इस केले को मैश करना है। मैश करने के लिए आप मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक फॉक की मदद से ही इसको मैश कर रही हूँ। दोस्तों, केले के पुरुषों के बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं, क्योंकि केले में ब्रोमेलैन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो कि पुरुषों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और साथ ही साथ उसकी जो काम इच्छा होती है उसमें भी सुधार लाता है। और अगर पुरुषों में कोई इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करने में ये मदद करता है। और साथ में एक पुरुषों में मेन हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, जिसके लेवल को भी ये कंट्रोल करता है और पुरुषों में काम उत्तेजना को भी बढ़ाता है। दोस्तों, हमारा केला अब मैश हो चुका है। अब इसके अंदर हम एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है कॉफ़ी। इसके अंदर हमें कॉफ़ी का 1 चम्मच डालना है। अगर आपके पास इस तरीके से कॉफ़ी के पाउच हैं तो आप इसके अंदर 2 कॉफ़ी के पाउच डालें, एक टाइम की खुराक के लिए। इसमें मैंने दोस्तों 2 कॉफ़ी के पाउच डाल दिए। इसको अब हमें केले के साथ अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। दोस्तों, कॉफ़ी में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जिसको पीने से पुरुषों के जो प्राइवेट पार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण इरेक्शन टाइम काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहता है। और जब हम इसको केले के साथ मिक्स कर लेते हैं तो इसके फ़ायदे 4 गुना और भी बढ़ जाते हैं। ये हमारी कॉफ़ी और केला अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, इसके अंदर मैं अगली चीज़ डालने वाली हूँ, वो है सौंठ पाउडर। इसके अंदर हम डालेंगे सिर्फ 1 पिंच सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर जो दोस्तों, इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है और ये पुरुषों में सेक्स ड्राइव को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसलिए इस नुस्खे का सेवन सिर्फ शादीशुदा व्यक्ति ही करें, अनमैरिड लोग इसका सेवन ना करें। सौंठ डालने के बाद अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इस मिश्रण को हम डाल देंगे 1 गिलास। अब हमें चाहिए होगा गर्म पानी। अब मैंने ले लिया है 1 गिलास गर्म पानी और इस मिश्रण के अंदर हम उस गर्म पानी को डाल देंगे। इस बात का ध्यान रखना है, आपने ठंडे पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। आपने लेना है हल्का गुनगुना गर्म पानी और गर्म पानी डालने के बाद इसके अंदर हम डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, गर्म पानी का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने इसके अंदर जो कॉफ़ी डाली है ये बहुत अच्छी तरीके से अपना जो सारा एक्सट्रैक्ट है वो छोड़ देती है, जिससे कि हमारा नुस्खा जो है वो काफ़ी पावरफुल बन जाता है। अब लास्ट में इसके अंदर हम एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है चिया सीड्स। अगर दोस्तों आपको चिया सीड मार्केट में ईजिली ना मिल पाए तो मैंने स्क्रीन पे एक लिंक दिया है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ जाकर आप इजीली इसकी शॉपिंग कर पाएंगे। दोस्तों, चिया सीड पुरुषों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है मुख्य रूप से पुरुषों में ही पाया जाता है, स्त्रियों में ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और टेस्टोस्टेरोन के कारण ही एक पुरुष माना जाता है, क्योंकि इसकी कमी होने से पुरुष जो है ईडी, नपुंसकता या इनफर्टिलिटी जैसी कई समस्याओं से ग्रसित हो सकता है। अब इसका लेना है हमें 1 चम्मच और इसको हमने जो अपना नुस्खा बनाया है या जो मिश्रण बनाया है उसके अंदर हम डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और दोस्तों, हमने इसके अंदर गर्म पानी का इस्तेमाल किया है तो ये बड़ी जल्दी गर्म पानी में फूल भी जाएंगे। तो 10-15 मिनट आप इसको ढककर छोड़ दें और 10-15 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरीके से फूल जाए
तो हमारा ये नुस्खा बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका हमें सेवन कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो आप इसका सेवन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रात को सोने से 1 घंटा पहले इसका सेवन करेंगे तो ये आपको डबल फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो आप रात के समय में इसको लीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। और साथ ही साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगी अपनी उन महिलाओं को जिनको कि रहता है कि उनके जो हस्बैंड हैं उसमें पौरुष की कमी है। तो आप क्या करें, आप भी महिलाएं कुछ थोड़ा सा उनकी मदद कर सकती हैं। आप डेली उनको ये नुस्खा बनाकर पिला सकती हैं, जिससे क्या होगा, तो आप दोनों अपने सुखी और वैवाहिक जीवन का आनंद उठा पाएंगे। अगर दोस्तों आपको ये नुस्खा अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको फ़ायदा पहुँचे तो इस नुस्खे को आप और लोगों तक भी पहुँचाकर उनका भी भला कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।